बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा नेता विवेक पांडे। पहले तो आप दोनों लोगों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विकास जी से। विकास जी, ये जो नई रणनीति बीजेपी ने बनाई है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अल्पसंख्यक वोटों को साधने की रणनीति है। क्या है ये पूरी रणनीति? ये नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय हो चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसे कहीं ना कहीं देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसका विकास के पथ से जो विमुख हुआ है उसे विकास के ट्रैक पर वापस लाया जाए। इसी कड़ी में आपको याद हो कि चाहे आप हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आंकड़े कहते हैं कि मुस्लिम आबादी का जितना प्रतिशत है इस देश में, उससे कहीं ज्यादा आबादी के प्रतिशत में मुस्लिमों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। आज ये बिल्कुल स्पष्ट है। और बाकी की यही बात ऐसी कि राजनीतिक दल होने के नाते हर दल अपना प्रयास करता है, हम भी ये प्रयास करेंगे। सरकार हमारी है, हमारा संगठन है, वो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिए हुए है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे रामपुर का उपचुनाव हो और चाहे अभी हाल ही में संपन्न गुजरात के इलेक्शन हो, बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का और विशेषकर पसमाइंदा समाज के मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन मिला है। इसका लाभ हमें गुजरात में मिला है और हम पूरे देश में इसका लाभ लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमने किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, हमने आपस में लड़ाने की व्यवस्था नहीं की। हम योजना लेकर के आए तो हमने ये सुनिश्चित किया कि उसका लाभ जितना बहुसंख्यकों को मिले उतना ही अल्पसंख्यकों को मिले। तो उसका लाभ मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की तो पुरानी स्थितियां रही, आपको मालूम है। अभी इनसे कह दीजिए कि अभी बहुत तेज नाराज हो जाएंगे हमारे साथी। क्या आपको याद हो कि अगर इतनी ही सामाजिक सौहार्द की बात, एक मिनट सुन लीजिए मेरे भाई, सामाजिक सौहार्द की इतनी ही अगर चिंता तो आपने, अरे भैया सुन लो मेरे भाई सुन लो, कांवड़े यात्राओं पे बैन लगा दिया और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनवा रहे थे। तो ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आपको याद हो स्नेहा जी कि हमने जब मदरसों का सर्वे करवाया तो उसके बाद कितनी हाय तौबा मची थी कि हाय मदरसों का सर्वे करवा रहे हैं, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। अरे भाई, कितने मदरसे बंद कर दिए मुझे बता दे समाजवादी पार्टी के साथी। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के चश्मे से चीजें नहीं देखी जा सकती। जिनके शासनकाल में मुस्लिमों का केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुआ, मुझे बता दें कि जिनके मुस्लिमों की लिस्ट आजम खां से चालू होती थी और नाहिद हसन से खत्म हो जाती थी, इस देश में और इस प्रदेश में मुस्लिमों का एक ऐसा वर्ग भी है जिसे आज तक कभी लाभ नहीं मिला सरकारी योजनाओं का। वोट बैंक अलबत्ता हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसे बांट करके उसका वोट बैंक बहुत तेजी से लिया गया। तो ये चीज खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्नेहा जी बिल्कुल स्पष्ट है। आज उत्तर प्रदेश में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश जानता है कि जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में 500 छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए थे, माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद, जब ये कहा जाता था कि मुहर्रम और होली की त्योहार जब एक दिन पड़ता था, जब जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ती थी, तो कितने शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है, ये हमने सबने आपने देखा है स्नेहा जी। क्योंकि हमारी नीति स्पष्ट है। कुछ नेताओं से नीति नहीं बनती है, नीति पार्टी से बनती है। और पार्टी का एक ही हमारा मिशन है, वो है राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। और देश की नेशन फर्स्ट के नारे के साथ हम हमेशा आगे जा रहे हैं, चाहे हमारी योजनाओं के रूप में हो। आपको मालूम हो कि जब हमने जनधन खाते खुलवाए तो यही जनधन खाते कोरोना में जब हमने 500,000 रुपए लोगों के खाते में डलवाए, तो उसके बाद आपने बैंकों की लाइन में लगे, अगर सबसे बड़ी आबादी किसी को देखा होगा तो वो मुस्लिम आबादी थी स्नेहा जी, ये आपने भी देखा होगा। अगर वो जनधन खाते नहीं खुले होते तो कोरोना में क्या स्थितियां रही होती, ये पूछिएगा कभी उन महिलाओं से भी जाकर के, मुस्लिम वर्ग की उन महिलाओं से जाकर के। लेकिन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं थी उस उत्तर प्रदेश में दंगा संस्कृति विकसित करने से। तो दंगा संस्कृति से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा श्रीमान जी, और ना कब्जा प्रथा से चलेगा। ये उत्तर प्रदेश सौहार्द के साथ चलेगा और सबको साथ लेने से चलेगा। स्नेहा जी, अभी मुस्लिमों को टिकट देने की बात की, गुजरात में भी यही ट्रेंड चलाया गया था। आपको याद दिला दूं, गुजरात में 13 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम 30% या उससे अधिक आबादी है मुस्लिमों की। और बड़ी खुशी की बात मैं अपने साथी को, पैनलिस्ट को बता दूं, उन 13 सीटों में से केवल एक सीट हमारे पास नहीं है, बाकी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आप गोधरा, जिसे बहुत बड़ा इश्यू बनाया गया, माननीय मोदी जी की छवि को
नुकसान पहुंचाने के लिए गोधरा को स्टैंड बना करके विरोधियों ने आगे किया। लेकिन क्या हुआ कि उस गोधरा में ने भी कमल खिलाने का काम किया है और गोधरा में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ये दिखाता है कि हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं, कुसंस्कृति को हम बढ़ावा नहीं देते, हम संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम किसी भी प्रकार की कुप्रथा और कुसंस्कृति को आगे ले जाकर के काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम बहनों की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक के माध्यम से और चाहे आप एक एक योजना के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे मुद्रा योजना। बहुत महत्वपूर्ण थी कि जब हमने मुद्रा योजना के माध्यम से लोन बांटने का काम किया तो बड़ी आबादी मुस्लिमों की थी जिसे इसका लाभ मिला है स्नेहा जी, और हमने लाभ देने का काम किया है, बस वोट बैंक नहीं समझा कभी मुस्लिम को। यही फर्क है हमने और उनमें। अब विवेक जी सुनेंगे नहीं तो फिर ऐसे कैसे डिबेट होगी भाई? जवाब देते हैं। ठीक है विवेक जी, वो कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, जवाब लेते हैं ना। नहीं, आप बस एक सवाल। अब देखिए फिर सवाल पे मुस्लिम विरोधी, अरे डिबेट का एक कल्चर होता है विवेक जी, ये विवेक जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, विकास जी का पक्ष सुनते हैं। विकास जी रखिए अपना पक्ष। कल्चर पे नहीं चलती भाई साहब। हाँ, एक सवाल अब लीजिए। स्नेहा जी आप पूछिए। अब मैंने एक सवाल पूछा मुस्लिमों के कल्याण के लिए क्या किया? मैं समाजवादी पार्टी से आग्रह। विवेक जी इसने फोटो को दिखा देगा, शो हनुमान जी के सामने मूर्ति रख। देखिए धर्म को भी इनका धर्म से जोड़ दिया, ये है समाजवादी पार्टी का। देख लीजिए, ये भाजपा के संस्कार है, ये पूरा वायरल है सोशल डोमेन में, इनको भी दिखा दीजिएगा। ये ऐसी धर्म को भी आप देखिए कि राम गोपाल यादव जी ने क्यों एक माफिया को संरक्षित और बचाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आगे आना पड़ा। क्या माफियाओं को संरक्षित करने का पुराना ठेका जो उठा रखा है अभी भी जारी है समाजवादी पार्टी का? ये बताइए, आप ठीक है, नंदी पे कार्रवाई करेंगे? इस्तीफा लेंगे नंदी का इस्तीफा लेंगे? नंदी पे जांच बैठेगी? बताइए ना। वो 5 करोड़ बिल्कुल, अगर तथ्यात्मक विषय होगा तो बिल्कुल जांच बैठेगी। हम आपकी तरह संरक्षित करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप देख लीजिए कि जिन आप तेनी का नाम ले रहे हैं उनका लड़का जेल में है, जिन आप बलात्कारियों का नाम ले रहे हैं हम आपकी तरह संरक्षित करके मंत्री नहीं बलात्कारियों को बनाते हैं। आज भी जेल की सजा काट रहे हैं बलात्कारी। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में। दूसरा सवाल इसमें आइए, क्योंकि डरते बहुत है समाजवादी पार्टी के लोग। ये सवाल का जवाब देने वाले किसी प्रवक्ता को बिठाइए। ये बात मैंने अरे भाई मेरे एक सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, एक करके पूछ लीजिए और फिर मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। विकास जी, विवेक जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब लेते हैं। विकास जी ने कहा कि नंदगोपाल नंदी के ऊपर अगर सारे सबूत सही होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आपका दूसरा सवाल था जो मुस्लिम, खबर बना के चला दीजिएगा जी। देखिए और सुनिए, आगे सुनिए, दूसरा सवाल का जवाब दे दें। क्या ये मुस्लिम विरोधी बयानों वाले अपने भाजपा नेताओं का समर्थन करते हैं या खुला विरोध करते हैं? विकास जी जवाब। देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कानों में केवल एक ही शब्द गूंजते हैं और एक ही तरह की बाणी रात आती है। अब सुन लीजिए भाई, जवाब तो मुझे ही देना है, आपको तो ही देना है ना। आप तो हटो बचों की राजनीति करते हैं, हटने बचने वाले लोग नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और नेतृत्व के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी नेताओं के बल पे चुनाव लड़ने वाले नहीं है। हम लोगों को इकट्ठा करके लड़ने वाले नहीं है कि इधर से भी ले आए उधर से भी ले आए। दूसरी चीज, उन्होंने स्पष्ट नसीहत दी है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता ने ऐसे नेताओं को स्पष्ट नसीहत दी है। और मुझे लगता है कि उसके बाद इस तरीके की बातें करना समाजवादी पार्टी की अटकाव और भटकाव की राजनीति का एक माध्यम है। आपने हाँ या ना में जवाब दे दिया। अरे भाई दे तो दिया मेरे भाई, दे दिया। हमारे नेता ने कहा है, जो नेता है वही हम है भाई साहब। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब आप ही एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप राम गोपाल यादव जी से पूछेंगे कि उन्होंने माफिया को संरक्षित करने के लिए आज मीडिया के सामने आकर के इंटरव्यू क्यों दिया। यहाँ तक कि वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो पुलिस को हम सुधार देंगे। विवेक जी जवाब दीजिए। एक माफिया को संरक्षित विवेक जी तो जवाब दूं ना मैं? हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कौन कह रहा था पुलिस कायर है? अपने घर में तीर धनुष रखो। इन्हीं के भाजपा के नेता हैं, शायद इनको पता नहीं होगा। ये जवाब है, देख लीजिए। ये हटो बचों की राजनीति है समाजवादी पार्टी की। एक सवाल का सीधा जवाब न देकर के समाजवादी पार्टी ने पूरी कहानी कर दी। ठीक है विवेक जी, विकास जी। पार्टी की साइकिल पर माफिया
सदैव सवार रहा है और सदैव सवार रहेगा। समाजवादी पार्टी की साइकिल का हैंडल हमेशा माफियाओं के हाथ में रहा है। ये आज फिर साबित हो गया जब रामगोपाल यादव अतीक अहमद को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है विकास जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। इसमें जी हटो बच्चों की राजनीति ना भारतीय जनता पार्टी करती है और न करने में विश्वास रखती है। मैंने पहले ही कहा कि हम अपने नेतृत्व और अपनी नीतियों के बल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारी नीतियां और हमारा नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी मॉडल पर हमने इस देश में योजनाओं को लागू किया, हमने अपने कार्यक्रमों को लागू किया। इसमें आज बहुत बुनियादी तौर पर दिक्कत तब होती है कि जब समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना काल में घर में बैठे रहते हैं और कभी निकल के आगे नहीं आते हैं, तब मुस्लिमों की याद नहीं आई। आज M/Y फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ, हमारा M/Y फैक्टर समाजवादी पार्टी के M/Y फैक्टर से बिल्कुल अलग है। आप डरिए मत भाई, सुन लीजिए, मैंने धैर्य से सुना। आपको डरते हैं बहुत है भाई स्नेहा जी, इनको बताइए कि इतना डरना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं भाई, अब डरिए मत, अब डरने की जरूरत खत्म हो गई है। वैसे एक चीज स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टियों को वाकई में डरना चाहिए, क्योंकि माफियाओं की संस्कृति को संरक्षित करने वाले बिल्कुल डरते हैं बाबा जी की सरकार से, बिल्कुल डरते हैं। अब सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुनिए मेरे भाई, धैर्य के साथ। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप इन सारी चीजों को नहीं देख सकते। मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपने क्या योजनाएं चलाई। आपने मुस्लिमों में व्यक्ति विशेष का तो महिमा मंडन किया, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आजम खां हो और चाहे कोई और हो, लेकिन कभी मुस्लिम समाज को आपने आगे बढ़ाने का और उसे आगे अवसर प्रदान करने का कोई काम किया हो स्नेहा जी, बता दीजिए। नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, इसलिए मान्यवर बता भी नहीं पाए। हमारी पार्टी ने एक योजना के केंद्र में सारे समाज को समायोजित किया है, समाहित किया है, और उसका लाभ हमें आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। इसमें रामपुर और आजमगढ़ तो केवल बानगी है। इस बार समाजवादी पार्टी की स्थितियां बहुत कमजोर रहने वाली हैं और इनके M/Y फैक्टर में और हमारे M/Y फैक्टर में बुनियादी फर्क है। हमारे M/Y फैक्टर का मतलब है वो 50% आबादी, वो महिला आबादी, और वो यूथ जिसके बल पर देश की राजनीति चलती है और देश चलता है, वो यूथ और महिला हमारे M/Y फैक्टर का माध्यम है। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं समझेंगे।